प्रिय दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं आरपी शर्मा अंगिरा ज्ञान सागर चैनल से आज फिर आपके सामने पहला विषय वास्तु हमने शुरू किया था। बहुत लोगों के फ़ोन के अनुसार कुछ विषय बीच में कथाओं का व अन्य उपायों का देना पड़ा, जिसके कारण कुछ समय के लिए हमारा वास्तु विषय कुछ रुक गया था। आज फिर उसी अपने पहले विषय वास्तु के ऊपर चर्चा करते हैं। आज की चर्चा में सबसे बड़ा एक बहुत उलझाने वाला विषय है। हमारे भवन में बहुत लोग पूछते हैं कि शास्त्री जी, जो मेन गेट है उसका निर्णय कैसे लिया जाए। हमारे शास्त्र में अनेकों विधियां दी गई, फिर भी मैं बहुत सुन के इस विधि को लेकर आया हूं जो बिल्कुल आसानी से आप सभी को समझ में आ जाए। ज्योतिष के अनुसार हमारे शास्त्रों में 12 प्रकार की राशियां हुई हैं। जैसे प्रथम राशि मेष, द्वितीय राशि वृषभ, तृतीय मिथुन, चतुर्थ कर्क, पंचम सिंह, षष्ठम कन्या, सप्तम तुला, अष्टम वृश्चिक, नवम धनु, दसम मकर, एकादश कुंभ व द्वादश मीन राशि होती है। इसी प्रकार से 27 नक्षत्र होते हैं। यह एक बहुत लंबा विषय है, थोड़ा सा इससे हट करके वापिस वास्तु पे आते हैं। राशि का जिक्र मैंने क्यों किया? क्योंकि वास्तु को भी 4 वर्ण की राशियां सम्मिलित की गई हैं। इसमें राशियों को 4 वर्ण में बांटा गया है। पहला वर्ण आता है ब्राह्मण वर्ण की ब्राह्मण वर्ण जातियों की राशियां। ब्राह्मण वर्ण में कौन कौन सी राशि आती हैं? कर्क राशि, वृश्चिक राशि व मीन राशि। ये 3 राशियां ब्राह्मण वर्ण की होती हैं। और पूर्व दिशा की स्वामिनी होती हैं। दूसरा आता क्षत्रिय वर्ण की राशियां। जिन राशियों की क्षत्रिय वर्ण की जाती है वो होती है मेष, सिंह व धनु। और ये 3 राशियां उत्तर दिशा की स्वामिनी है। तीसरे नंबर की आती है वैश्य वर्ण। इस वर्ण की जातियों की राशियां वृषभ, कन्या व मकर होती हैं और ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी होती हैं। इन्हीं दिशाओं में इनका प्रभाव होता है। और चौथा वर्ण आता है शूद्र वर्ण की जातियां, जिनमें 3 राशि मिथुन, तुला व कुंभ होती हैं और ये पश्चिम दिशा में प्रभावी होती हैं। जिन भक्तों का, दर्शकों का या मित्रों का जैसे पूर्व दिशा में प्लॉट का मुख पड़ता है,
या पूर्व दिशा में गली बनी हुई है, जाहिर सी बात है उसमें गेट भी उसी गली के अनुसार लगेगा। पूर्व दिशा में जिसका दरवाजा लगना है या मेन गेट, यहाँ संबंध केवल मेन गेट से है जो गली पे लगता है, बाउंड्री वाल पे जो गेट लगता है। अंदर जितने गेट हैं, जितने दरवाजे हैं, उनका इससे कोई संबंध नहीं है। केवल एक दरवाजा मेन गेट के विषय में ही चर्चा है। जिनका प्लॉट या जिनके भवन का द्वार पूर्व दिशा में लगना है, उसको ब्राह्मण वर्ण की जातियां के लिए ही शुभ होता है। जैसे जिसकी कर्क राशि है या वृश्चिक राशि है या मीन राशि है, उनको पूर्व दिशा का दरवाजा ही शुभ कारक होता है। दूसरा, इसी प्रकार से जिनका द्वार उत्तर दिशा में लगना है, वह क्षत्रिय वर्ण के अनुसार होना चाहिए। जिनकी राशि मेष, सिंह, वह धनु होती है। ऐसे ही तीसरा, वैश्य वर्ण, जिसकी राशि वृषभ, कन्या व मकर होती है, उनका दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ शुभ माना गया है। और ऐसे ही शूद्र वर्ण, मिथुन, तुला, कुंभ, इनका दरवाजा पश्चिम दिशा में शुभ होता है। इस प्रकार से ये मैंने आपको बहुत सूक्ष्म तरीके से समझाया है। दूसरा, एक और बहुत अच्छा नियम है, जहां आपने दरवाजा लगाना है, गली के ऊपर जो आपकी मेन भुजा है उसके 9 हिस्से कर लीजिए। जितनी लंबाई है उसके 9 हिस्से, यानी कि जो गली पे भुजा लगती है उसके 9 हिस्से। उसमें यदि आपको पूर्व दिशा हो, मान लिया पूर्व दिशा में आपकी गली है, तो बाईं ओर भवन के अंदर खड़े होकर के बाईं ओर आपका जो बायां हिस्सा बनता है उसके 2 भाग छोड़ें, 2 भाग छोड़कर गेट लगाएं। दूसरा नंबर आता है दक्षिणाभिमुख, जिनका दक्षिण की तरफ गली लगती है या दक्षिण की तरफ द्वार होगा, वह चौथे और 5वें में भवन का उसका दरवाजे का निर्माण करें। तीसरा, पश्चिमाभिमुख, जिनका दरवाजा लगना है, वह तीसरे व चौथे भाग में गेट बनवाएं। ऐसे ही उत्तर दिशा में जिनका मुख्य द्वार बनेगा, वह चौथे और 5वें भाग में, पश्चिमाभिमुख वाले तीसरे और चौथे भाग में, दक्षिणाभिमुख वाले चौथे और 5वें में, उत्तर का और दक्षिण का चौथे व 5वें में ही शुभ है। पूर्व 2 भाग छोड़कर, ऐसे ही पश्चिम तीसरा और चौथे भाग में निर्माण करें तो शुभ होता है। अब एक और बहुत गहरा विषय, वेद होता है कोई रुकावट, इसका भी भवन पे बहुत दोष लगता है। वेद क्या होते हैं? जहां आपका दरवाजा मेन दरवाजा लगाया जाए, वहां कोई बड़ा वृक्ष ना खड़ा हो, या कोई किसी मकान का कोना ना लगता हो, या वहीं गली का टर्न हो, या कोई खंबा खड़ा हो, या वहां कोई चक्कर बना हुआ हो ऐसे, या चौराहा बनता हो, या गेट के सामने किसी दूसरे भवन का गेट हो, ये वेद माने गए। अब आज के भीड़ के या बहुत व्यस्त के समय में ऐसा बहुत रेयर केस है पूरा दोष मुक्त करना।
फिर भी कोशिश करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके करें। दोष कैसे नहीं लगता? जितनी आपके गेट की ऊंचाई है, ये गेट लग गया, इसकी जितनी भी ऊंचाई बनती है, इस ऊंचाई को नीचे से ऊपर तक माप करके इसके यदि 2 गुना जितनी ऊंचाई है, इसके दुगुने के अगर डिस्टेंस छोड़ के वो चीज खड़ी है, 2 गुणे गेट की जितनी ऊंचाई है उससे 2 गुणे पे यदि फासला है तो यह दोष नहीं लगता। तीसरा एक बहुत अच्छा विषय, हम जब भी गेट लगाते हैं इसके ऊपर देहली अवश्य लगवानी चाहिए, और उस देहली के ऊपर कोई कलश का चित्र, श्रीफल, नारियल इत्यादि बना दें। लता होती है बेल बूटे, पत्र, सिंह, शेर का चिन्ह, वह अन्य मांगलिक स्वस्तिक होता है या किसी भगवान की फोटो होती है, आप इन चिन्हों को यदि उत्कीर्ण करवाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। ये मैंने थोड़ा सा भवन में मेन द्वार के विषय में चर्चा की। अगले विषय में मैं बिल्कुल आपको प्लॉट बना करके दिखा रहा हूं, और कैसे कैसे दिशाओं में आपको 9 हिस्से करने हैं, कहाँ दरवाज़ा लगाना है, इसका विषय लेकर अगले ही विषय पर मैं आपको समझाऊंगा। आशा करता हूं ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। वास्तु संबंधित जितना मुझे ज्ञान है या वास्तुविदों से प्राप्त किया है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।